हेलो, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुल पोस्ट चैनल में। आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, कल वीडियो आप लोगों के बीच में हमने श्रीमान राजेश शास्त्री जी की जांच चल रही है। अग्नि परीक्षा में तप रहे हैं श्रीमान राजेश शास्त्री जी। इस वीडियो को हर किसी के पास पहुंचाना मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं कल 3 पॉइंट पर बात की थी और आज मैं 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। भक्तों, क्या बन पाएंगे झटका सम्राट श्रीमान राजेश शास्त्री जी? क्या झटका सम्राट बनना जरूरी है? इस पॉइंट पर बात करेंगे। क्या वास्तव में मेहनत करके गाते हैं श्रीमान राजेश शास्त्री जी? ये भी पॉइंट कल शेष रह गया था। एक और पॉइंट है हमारे पास, क्या राजेश शास्त्री जी घमंडी भी हैं, बात नहीं करते हैं? और एक पॉइंट हमारे पास ही आया था कि श्रीमान राजेश शास्त्री जी गाली देने लगते हैं। भाइयों, आइए पॉइंट बाई पॉइंट बात कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। संजीव शास्त्री गोकुल पोस्ट चैनल सत्य के लिए जाना जाता है और सत्य बताने के लिए आता है, चाहे कोई भी हो। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। भाइयों, श्रीमान राजेश शास्त्री जी के कई दर्शकों के फोन मेरे पास में आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि भाई झटका की क्या ज़रूरत है कथा में। तो हो सकता है कि संजीव शास्त्री चैनल श्रीमान राजेश शास्त्री को झटका सम्राट न बनाए। देखा गया है एक पॉइंट कल जो शेष रह गया था, क्या वास्तव में मेहनत करके श्रीमान राजेश शास्त्री जी गाते हैं? तो भक्तों, ध्यान रखना, हमारी जांच में पता चला है और श्रीमान राजेश शास्त्री जी खुद लिखते हैं, ऐसे पेन लेकर के खुद बनाते हैं, उसके बाद स्टूडियो में जा कर के गाते हैं। उन्हें नहीं है किसी लेखक और कवि की ज़रूरत। तो इसका मतलब जनता हमारी प्यारी जान रही है कि श्रीमान राजेश शास्त्री जी खुद लेखक भी हैं और खुद गायक भी हैं। और जो उन्होंने गाया है वो किसी बंद डिबिया में नहीं रखा है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, जिस पर करोड़ों में व्यूज हैं। भाइयों, मिलियन की बात छोड़ो, करोड़ों में व्यूज हैं उनके चैनल पर, जो गाते हैं उसके लिए। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सफल हो गया। क्या वास्तव में मेहनत करके गाते हैं? वास्तव में श्रीमान राजेश शास्त्री जी मेहनत करके गाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झटका सम्राट नहीं बन पा रहे हैं संजीव शास्त्री गोकुल पोस्ट चैनल पर। और वो खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, तो लेखक व गायक तो हो सकते हैं, वो भी सम्राट नहीं। सम्राट के लिए अभी काफ़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी सम्राट आपको बना दिया जाए तो फिर मेहनत करना आप बंद कर देंगे। तो आप लेखक व गायक ये चीज़ लिख सकते हैं, और वो भी इसके सम्राट नहीं है अभी। और झटका सम्राट के लिए थोड़ा शोभनीय लग रहा है। भगवान की गद्दी पर वैसे लोग तरह तरह से कूद रहे हैं, व्यास गद्दी की मर्यादा को ख़त्म कर रहे हैं, और झटका सम्राट और आप बन गए। कहीं ऐसा न हो आप झटका दें और चांदनी से बाहर निकल जाएं। इसलिए झटका सम्राट हमारे इस चैनल पर शोभा नहीं दे रहा है। भाइयों, कई दर्शकों के मेरे पास फोन आए हैं कि झटका की क्या जरूरत पड़ गई, और झटका पता नहीं किस में झटका लग जाए और झटका सम्राट हम बना भी दें, और जो साथ में साय व्यास बैठा होता है, बाई चांस तुमने झटका ऐसा मारा कोनी और मुंह में लग गई, सारे दांत निकल गए, तो फिर झटका सम्राट बनने से क्या फायदा है? भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में झटका सम्राट बनने से बेहतर लेखक व गायक आप बन सकते हैं, जो आपने अभी मेहनत की है। लेकिन अभी लेखक व गायक सम्राट हम नहीं बना पाएंगे अपने चैनल से, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अपने नाम के आगे लेखक व गायक अभी भी नहीं लिख सकते हो। अभी जांच चल रही है और मैं इंतजार कर रहा हूं उन कवियों का, लेखकों का, जिन्होंने लिख करके मटेरियल आपको दिया है, आपने गाया है, अपना नाम बोला है, उनका नाम नहीं बोला है। अगर कहीं ऐसे हों तो अभी आपके ऊपर जाँच जारी है। और श्रीमान राजेश शास्त्री जी घमंडी भी हैं, बात नहीं करते हैं, ये भी लोगों के पूछने की चाहत थी। हमारे पास फोन आए तो मैंने जांच पड़ताल की है, तो पता लगाया है कि श्रीमान राजेश शास्त्री जी का स्वभाव है वो थोड़ा हटके है। वो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, और जब उत्तेजित हो जाते हैं, एकदम उत्तेजित होते हैं, तो फिर वो अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं। यही कारण है कि उनके मुँह से कभी कभी गाली निकल गई हैं। और जब से संजीव शास्त्री गोकुल पोस्ट चैनल आया है तब से शायद गाली वो नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है आप गाली न दें कभी। और गाली देने के लिए कई एक रीजन है। भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूं प्यारी जनता से। हमारे भी लाइव में 1-2 लोग ऐसे जुड़ जाते हैं संजीव शास्त्री गोकुल पोस्ट चैनल पर, तो हम भी उत्तेजित हो जाते हैं। ये लगता है कि हम क्या न क्या कर डालें। लेकिन भाइयों, फिर भी गाली अचानक निकल जाती है मुँह से, जब क्रोध ज़्यादा आ जाता है, और फिर गाली लोग देते हैं जब मर्यादा टूट जाती है, लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। तो भाइयों, फिर भी श्रीमान राजेश शास्त्री जी को गाली नहीं देना चाहिए, और अब हो सकता है वो कभी गाली न दें।
और बात है राज शास्त्री घमंडी हैं, घमंड में एकदम ऐसे, ये उनका लगता है स्वभाव है। जब उनसे हमने बात की है तो ये लगा है कि घमंड थोड़ा इतना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है घमंड करने का भाइयों। लेकिन श्रीमान राज शास्त्री जी का अगर स्वभाव है इस तरीक़ा से किसी से बात नहीं हिसाब से करना, एकदम अकड़ के बात करना, अगर ये स्वभाव है तो नहीं बदलेगा। अगर जानबूझ करके श्रीमान राज शास्त्री जी ऐसा कर रहे हैं तो इस स्वभाव को बदलने की बहुत ज़रूरत है। आप सरल होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके बारे में जनता हमसे पूछ रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान राज शास्त्री जी से। आप मेहनत कर रहे हो, आप लिख भी रहे हो, गा भी रहे हो, जनता आपके लिए बिल्कुल खुश है। आपको उपाधि देने के लिए जनता दोनों हाथों से तैयार खड़ी है। लेकिन श्रीमान राज शास्त्री जी, आपके नंबर पर कोई फ़ोन करता है तो आपको बड़े प्रेम से, स्नेह से अपना बना करके बात करें। लेकिन उन लोगों से भी हमारा कहना है जो नेगेटिव लोग होते हैं, वायरस की तरह कॉल करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो सामने वाले को परेशानी होती है तो उनके मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। तो मेरा केवल सुझाव है, आज्ञा नहीं है किसी के लिए, हमारा सुझाव है श्रीमान राज शास्त्री जी के लिए कि आपको भी बड़े प्रेम से, सरलता से बात करनी चाहिए फ़ोन पर। और हमारे जनता से भी हमारा हाथ जोड़ के सलाह है, सुझाव है। मेरा कोई आदेश नहीं है कि आप भी जब फ़ोन करें तो मर्यादा में रह करके किसी भी कथावाचक के पास में फ़ोन करें। और भाइयों, जो लोग फ़ोन पर किसी भी कथावाचक का फ़ोन लगा लेते हैं, हमें ये बताओ, हमें वो बताओ, आप कौन होते हो इस तरीक़ा से पूछने वाले? पहले तो तुम्हें पूछना है, पहले तो उनके पैर छुओ जा करके, उन्हें हमसे बड़ा मानो। ऐसे तो वो दिन भर फ़ोन ही उठाते रहेंगे। भाइयों, कोई कहीं पूछता तो पैसे भी लगते हैं। मैं आपको बता दूं, अपनी मर्जी से कथावाचक चाहे कुछ भी दे दें, हर किसी को ये अधिकार नहीं है कहा करके तुरंत फ़ोन उठाया। वो तो खाना खाने जा रहे हैं। बताओ, राम जी के पिताजी का क्या नाम था? वो तो खाना खाने जा रहे हैं। वो तो रिश्तेदारी परेशानी में तुम्हारा फ़ोन पहुंच गया। बताओ, गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई? तो भक्तों, इसका समय होता है, आपको कुछ पूछना है, बड़े हिसाब से आपकी समस्या को वो नहीं, सब लोग मिलकर के उसका समाधान करेंगे। इस तरीक़ा से दर्शकों से भी मेरा सुझाव है और श्रीमान राज शास्त्री जी से सुझाव है, क्योंकि आपके भी पास ये कमी देखी गई है। कुछ लोगों ने हमें बताया भी है कि आप फ़ोन नहीं उठाते या बात नहीं करते हिसाब से, और मुझे पता है कि हो सकता है कुछ लोगों की वजह से अब वो अच्छे लोग भी उसमें फंस जाते हैं। तो श्रीमान राज शास्त्री को ये लगता होगा कि भाई कहीं ऐसा हो, गलत फ़ोन न हो, इस चक्कर में आपकी श्रीमद् भागवत कथाएं भी कट जाती हैं। इसलिए आपको सबसे बात करनी है और समस्या का समाधान करना है। प्यारी जनता से हमारा ये कहना है कि आप जब भी फ़ोन करो तो बड़ी मर्यादा में फ़ोन करिए, जिससे श्रीमान राज शास्त्री अपनी प्यारी जनता जनार्दन से जुड़े रहें। और इनके और श्रीमान राज शास्त्री जी के अंदर कोई फिलहाल कमी नहीं आ रही है, और मेहनत तो करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन झटका सम्राट नहीं बन पाएंगे, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में झटका की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर श्रीमान राज शास्त्री जी ने मेहनत की है, वास्तव में वो विद्वान भी हैं, जानकारी भी है, मैं इस बात को सहमत हूँ, हम नहीं, सभी जनता सहमत है। लेकिन दो चीज़ें इनके अंदर कमी पाई गई थी कि नंबर एक, उत्तेजित अब श्रीमान राज शास्त्री न हो, इतने बदल जाना, इतने भी मत बदल जाना जो लोग सर पे बैठ जाएं। क्योंकि अपना सनातन धर्म ये सिखाता है, पहले शास्त्र से फिर शस्त्र, दो चीज़ें अपनी होती हैं। लेकिन भाइयों, इनका उपयोग करना भाई ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको फ़ोन से अपने सबको हिसाब से बात करनी है। जनता जनार्दन को हर चीज़ नहीं पूछनी चाहिए इस तरीक़ा से। न जाने कथावाचक जी कौन सी समस्या में बैठे हैं और आप फ़ोन लगा करके तरह की बातें करते, मूड ख़राब हो जाता है और मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, और आप इतने ईमानदार हो वो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल देते हो। इसलिए सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है, किसी की इस तरीक़ा की कॉल रिकॉर्डिंग न डालें। और हमने भी एक डाली थी, उसके बाद में हमने उसे प्राइवेट कर दिया। और क्योंकि हम ये चैनल जो हमारा है संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल, मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ, इसे चलाने के लिए काफ़ी अच्छे लोग लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं, श्रीमान राज शास्त्री फिलहाल झटका सम्राट नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन उनकी जांच में ये पाया है कि वो लेखक भी हैं और खुद गायक भी हैं। अब इस पर जांच चलेगी, भाइयों इंतजार करें। कल फिर श्रीमान राज शास्त्री जी के बारे में अगली वीडियो बनेगी। इसी के साथ ही साथ मैं अपनी वाणी पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।